आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने आज रतलाम में कहा, प्रदेश को बनाएंगे मिल्क कैपिटल। जर्मन टेक कंपनियों के प्रतिनिधि प्रदेश में कल से करेंगे दौरा। कई कार्यशालाओं और बैठकों में लेंगे हिस्सा। और प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, अन्य जिलों में भी होगी बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क यानी UER-2 शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से पूरे NCR में कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई मिलेगी और लोगों के आवागमन में समय की बचत होगी। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने जनहित और विकास के लिए निरंतर कार्य किया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए कहा, हम समय समय पर चक्रधारी मोहन से लेकर चरखाधारी मोहन तक दोनों की अनुभूति करते हैं। चक्रधारी मोहन यानी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सुदर्शन चक्र के सामर्थ्य की अनुभूति कराई, और चरखाधारी मोहन यानी महात्मा गांधी, जिन्होंने चरखा चलाकर देश को स्वदेशी के सामर्थ्य की अनुभूति कराई। भारत को सशक्त बनाने के लिए हमें चक्रधारी मोहन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रतलाम में 246 करोड़ रुपए की लागत के 57 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2028 तक मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाया जाएगा और दुग्ध उत्पादन के जरिए पशुपालकों की आय बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सोलर पंप देकर बिजली बिल से मुक्ति दिलाई जाएगी और नदी जोड़ो परियोजना से खेत खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन से भी उनको जोड़ रहे हैं। गाय का दूध घर घर मिलना चाहिए, और हमने उसमें योजना बनाई है, 25 गाय आप दूध वाली लाओगे या 25 गाय भैंस में से आप खरीदोगे तो 42 लाख की यूनिट पड़ेगी। उस 42 लाख में दूध आपका, लेकिन 10 लाख की छूट सरकार के माध्यम से आपको मिलने वाली है, किसानों को मिलने वाली है। उन्होंने बताया कि आने वाले 5 वर्षों में 2.5 लाख शासकीय पदों पर भर्ती होगी। उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सभी को पक्का मकान उपलब्ध होगा और दीपावली से लाडली बहनों को 1,500 रुपए प्रति माह देकर यह राशि 5 वर्षों में बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि उसके लिए सभी दल समान हैं और वह राजनीतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। श्री कुमार ने कहा कि कुछ लोगों ने दोहरे मतदान का आरोप लगाया है, लेकिन जब उनसे इस बात के सबूत मांगे गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में गलतियों को सुधारने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान की शुरुआत बिहार से हुई है और मतदाता सूची का प्रारूप तैयार हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि सभी मतदाता और राजनीतिक दल निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रारूप मतदाता सूची में गलतियों को सुधारने में अपना योगदान दे रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में चयनित सिविल सेवकों को संबोधित किया। उन्होंने सफल प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोक सेवक केंद्र और राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करें और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।
उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को बंधन मुक्त शिक्षा का अवसर देकर नए भारत के निर्माण का संकल्प दिया है। कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा में खेतों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें शिकायत मिली थी कि खरपतवार नाशक दवाई के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। शिकायत पर कहा है कि किसानों को पूरा न्याय दिलाया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि आज खेत का निरीक्षण किया। सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, जल गई। खेत में सोयाबीन की जगह खरपतवार खड़ा है। किसी HPM कंपनी की दवाई डालने के कारण ये हुआ है और ये शिकायत एक खेत की नहीं है, कई किसानों ने मुझे की है। एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों का दल इन खेतों का निरीक्षण करेगा और जिस कंपनी ने ऐसी दवाई दी किसानों को जिससे किसान तबाह हो गए, विधि सम्मत सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। किसानों को पूरा न्याय दिलाया जाएगा और एक अभियान शुरू होगा पूरे देश में ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो घटिया, नकली और खतरनाक दवाइयां देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाल ही में हुए यूरोप दौरे के फलस्वरूप जर्मनी की 5 अग्रणी टेक कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल कल से 22 अगस्त तक मध्य प्रदेश का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में विशेषज्ञ शामिल हैं। यह कंपनियां इंदौर, उज्जैन और भोपाल प्रवास के दौरान कार्यशालाओं, B2B मीटिंग्स और रणनीतिक चर्चाओं में भाग लेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि यह पहल तकनीकी सहयोग के साथ नवाचार यात्रा की नींव है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, हरदा और बड़वानी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं नर्मदापुरम, बैतूल, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से धूप और बादल छाए होने के चलते उमस बनी हुई है। वहीं विभाग का अनुमान है कि 18 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज बारिश होती रहेगी। जबलपुर पुलिस ने 11 अगस्त को हुई लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। आज दमोह से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार 5 बदमाश 2 बाइकों पर सवार होकर बैंक में घुसे थे और महज 15 मिनट में लूट को अंजाम देकर फरार हो गए थे। घटना के बाद रेंज IG प्रमोद मिश्रा ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज तड़के बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की 2 अलग-अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। जिले में रात भर हुई बारिश के बीच राजबाग और जंगलोट के जोध घाटी गांव में यह आपदा आई। पुलिस, SDRF और स्थानीय वॉलंटियर्स का संयुक्त बचाव अभियान जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कठुआ में बादल फटने की घटना को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में आज देहदान जागरूकता अभियान के तहत मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली। साथ ही मेडिकल कॉलेज शहर के प्रमुख चौराहों, जिला अस्पताल पर नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया। फुटकर किराना व्यापारी संघ मंदसौर द्वारा अमेरिका के भारत पर लगाए गए टैरिफ का विरोध दर्ज करवाया तथा राष्ट्रपति के नाम कोतवाली थाने पर ज्ञापन देकर देश में स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की मांग की। शहडोल के वन स्टॉप सेंटर सखी के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को विधि, पुलिस और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले 8 सालों में 1087 महिलाओं को सुरक्षा और न्याय मिला है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।